अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करूँगी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आपके लड़की के जो माँ बाप है पैसे वाले हैं, तो वो अपनी बेटी की लाइफ एडजस्ट कर सकते हैं। वो अपनी बेटी को अलग घर दिला सकते हैं, बच्चों के खर्चे के लिए मंथली जो खर्चा लगता है तो वो सब अरेंज कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ ऐसे चल सकती है, गुजर सकती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके माँ बाप के पास ही बेचारों के पास कुछ ना हो, वो अपना गुजारा मुश्किल से चलाते हो और उस पर से उनकी बेटी और उसके बच्चे अगर घर पर आ जाएं तो फिर वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल बात है। कहते हैं ना, औरत कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, औरत कितना भी हिम्मत रख ले, लेकिन औरत के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता। मैंने पहले से लेके अभी तक पूरी कोशिश की है अपने ससुराल वालों को खुश रखने की, और कई हद तक मैंने अपनी दिलो जान से कोशिश की है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सास जो है उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वक्त होता है ना, जो टाइम पे जो बात होती है ना, वो हमेशा याद रह जाती है। तो वो हमारी जो लाइफ थी, जो हमें इंजॉय करना था, जब हमें नए नए कपल थे, जो नए कपल की जो लाइफ होती है, जो इंजॉय करना था, जो घूमना फिरना था, वो हम नहीं कर पाए। ना ही वो मेरे हस्बैंड वो लाइफ जी पाए और ना ही मैं जी पाई वो लाइफ। तो अल्लाह का शुक्र है, जब भी हमको जीने का मौका मिला, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया, अजमेर भी घुमाया, चित्तौड़ भी घुमाया। जितना उनके पास था उन्होंने पूरी कोशिश करी मुझे खुश करने की। मुझे और मेरे बच्चों को उन्होंने घुमाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे घुमाया, ठीक है ना। चाहे एक बार घुमाया कि 2 बार, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना तो सोचा। तो उन्होंने मुझे घुमाया, लेकिन मेरी सास ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी मुझे बेटे नहीं माना। मैंने बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और वो मेरे हस्बैंड भी एग्री करते हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको उस चीज़ का एहसास है। उनको पता है कि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो गलत किया। आज वो भी पछताते हैं कि उन्होंने अपनी जो लाइफ जीनी थी, जो टाइम था, वो उन्होंने लड़ाई झगड़े में बिता दिया मेरे साथ। वो उन्होंने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तो उस वक्त मुझे अक्ल नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी। मैं बस अलग ही अपनी लाइफ को अलग ही तरीके से सोचती थी। तो मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं पागल सी हो गई थी। मैं हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। मैं सोच सोच के मैं बहुत अपनी लाइफ को मैंने डिस्टर्ब कर लिया था, अपना माइंड डिस्टर्ब कर लिया था। मैंने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया था। मैंने अपने हाथ की नस काट ली थी। हाँ, मैंने अपने हाथ की नस काटी थी जब मेरा रेहान 1 साल का भी नहीं था। जब मैंने सब चीज़ों से कंटाल के, सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो के मैंने अपने हाथ की नसें काट ली थी। क्योंकि जब मैं इतना सब लाइफ में बर्दाश्त कर रही थी, इतना सबको झेल रही थी, साथ में मेरे रेहान का मेरे साथ था, तो मैं क्या करती। और मेरे पियर वाले हैं, मेरी माँ, मेरे बाप, वो भी इतने मजबूत नहीं थे। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो वो सब सोचती थी कि मेरे माँ बाप के पास भी इतना नहीं है। अगर मैंने अपने माँ बाप को अपनी परेशानियाँ बता दी तो वो मुझे घर ले जाएंगे, तो वो फिर कैसे एडजस्ट होगा। एक तरह के मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, बस बात यही थी। मैं उन पे भी बोझ नहीं बनना चाहती थी और काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी डिप्रेशन में मैं चल रही थी कई दिनों से। लेकिन मैंने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई। मेरे हस्बैंड जानते थे, मेरे ससुराल वाले जानते थे कि मेरी हालत क्या है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो बस यही सब सोच के मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैंने अपने हाथ की नसें काट ली थी और काफ़ी हद तक मैं सीरियस भी हो गई थी। तो पुलिस केस भी हुआ था। तो उस टाइम भी देखो, कहते हैं ना, मेरा दिल ऐसा नहीं है यार, मेरा दिल बहुत मोम है। इतना सब होने के बाद भी जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब पुलिस मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने मेरा बयान लेने के लिए मुझसे पूछा कि क्यों तुमने ये कदम उठाया, तुमको कैसे ये चोट लगी, तुम्हारे हाथ की नस क्यों कटी। तो उस वक्त अगर मैं चाहती तो मैं सबके नाम लिखा सकती थी। मैं अपनी सास का नाम ले सकती थी, जिसने मुझे परेशान किया, मैं सबका नाम ले सकती थी। लेकिन मैंने नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो। जो हो गया वो शायद उनको अब मेरी कदर हो जाएगी, शायद उनको मेरी कमी महसूस हुई होगी, तो पछतावा अगर उनको होगा तो सुधर जाएंगे। मन ही मन में ये सब बोल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं सीढ़ियों पे से गिर गई थी और मुझे कांच की चूड़ियाँ हाथ में लग गई। इस तरह से मैंने बहाना बना दिया था। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि जब मेरे साथ ये बनाव बना था तो
मेरे ससुराल वाले तो यूँ भी नहीं आए थे, वो डर के मारे ही नहीं आए थे दवाखाने में कि कहीं हमारा नाम ले देगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा, तो वो तो मुझे देखने तक भी नहीं आए। तो मैंने नहीं लिया नाम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जब उनको पता चला कि इसने किसी का हमारा नाम नहीं लिया तो उसके बाद ये सब लोग मुझसे मिलने आए, और हालांकि मिलने आए लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया कि उनको कुछ पछतावा है या गलती है। तो सब लोगों ने मुझे ही बोला कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, अगर कुछ हो जाता तो रेहान का क्या होता, इतना छोटे बच्चे को कैसे पालते, क्या होता क्या नहीं होता। तो उस वक्त भी मुझे सब कुछ सुनना पड़ा। मैंने कहा ठीक है चलो जाने दो, मैंने डिटेल में किसी को कुछ नहीं बताया। तो उस वक्त भी, उसके बाद भी मेरे हाथ में पट्टा बंधा हुआ था, लगी हुई थी, मैं इतनी सीरियस थी, काफ़ी खून बह चुका था, कमज़ोरी थी। तो उस वक्त भी मुझसे क्या कहा गया था खबर है, मेरे ससुराल में मुझसे क्या बोला था, बोले यहाँ बैठे बैठे पड़े पड़े कब तक खाओगी, बोले अगर आराम करना है तो अपनी माँ के वहाँ चली जाओ। मुझसे ये बात की गई थी उस वक्त। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने झूठ बोल के उनको बचाया है। अगर मैं चाहती तो उन सबको जेल भेज सकती थी उसी वक्त, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं चलो जाने दो, गलती माफ़ की जा सकती है, छोड़ो अल्लाह पे छोड़ दो, ये सोच के मैंने जाने दिया। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को मेरी कदर नहीं हुई। मुझसे ये बात की गई कि तुम्हें आराम करना है तो अपनी माँ के वहाँ चली जाओ, यहाँ पर आराम नहीं करना। जिसमें सिर्फ मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था, रजा मिली थी हॉस्पिटल से, सिर्फ 2 दिन हुए थे मुझे घर आए। कितने? सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में मुझसे ये बात बोल दी गई थी कि तुम यहाँ पर, क्योंकि मेरे हाथ में पट्टा बंधा हुआ था तो मैं एक हाथ से काम नहीं कर सकती थी, जिससे मैं एक हाथ से मुझसे जितना बनता था मैं काम करती थी, लेकिन प्रॉपर कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब मैं एक हाथ से नहीं कर पाती थी। तो वो बात लेकर मुझे ये कहा गया था कि हम तुम्हारे, जैसे कि मेरे कपड़े धोना, मेरे बच्चों के हस्बैंड के कपड़े धोना, ये हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा, बस उनका कहने का ये था कि हम तुमको आराम नहीं देंगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम अपनी माँ के वहाँ चली जाओ। हालांकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं सबके कपड़े धो रही थी, मैं सबको नाश्ते बना के दे रही थी, सबको खाना बना के खिला रही थी, अकेले हाथ से मैं सबका काम करती थी और अपनी सास को पलंग पर खाना देती थी। मैंने तो अपने तरफ से, मैं कह रही हूँ ना, पूरी कोशिश की, मेरा अल्लाह देखता है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन जब मेरा टाइम आया, जब मेरा सिर्फ 2 दिन हुए, सिर्फ 8 दिन का रेस्ट चाहिए था मुझे, ताकि वो हाथ में जो टाँके लिए गए थे तो उसका निशान अभी भी है, मैं आपको बताऊँगी, शायद आपको दिख रहा हो, ये देखो, ये जो निशान दिख रहा है, ये वाला जो निशान है, ये यहाँ से मेरी नस कटी थी, ये वाली यहाँ तक पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने कट लगाया था। तो यहाँ पर मेरे हाथ में पटी थी, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे मेरे घर भेजने का, तो उस टाइम फिर मैं जिद पे आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, अगर किसी को मेरा काम नहीं करना है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, इसको मैं उसके माँ के वहाँ नहीं भेजूँगा, बहुत भेज लिया मैंने इसकी माँ के वहाँ, अब इसका ध्यान मैं रखूँगा, आप लोग के नहीं करना तो मत करो काम, मैं काम करूँगा इसका, बोले, लेकिन मैं इसको नहीं भेजूँगा। तो उस वक्त भी फिर घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, इतना होने के बाद भी। तो फिर वो सब बातें मैंने सब दबा ली, मैंने अपने वापस से अपनी माँ को नहीं बोला। मैंने कहा नहीं ठीक है, जाने दो। और घर के हालात कुछ ऐसे थे, तो बोले खून की काफ़ी कमी हो गई थी, मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई थी। तो रोज़ एक दूध की थैली मेरी मम्मी मुझे देकर जाते थे एक्स्ट्रा। कमज़ोरी का मसला था और मेरी दवाएं चालू थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने दूध का बोला था। तो उनकी इज्जत गई है कि उनके पास इतना भी नहीं है कि अपनी बहू को थोड़े टाइम के लिए दूध भी पिला सके। और जो तकलीफ़ मुझे हुई थी वो उन्हीं के वजह से हुई थी, मैं अपने मैके से अपनी तकलीफ़ें लेके नहीं गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये सोच के मैं खुश हो जाती थी कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड को मेरी कदर है, उनको उनकी गलती का एहसास है, जो उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया था, जो मेरे साथ लड़ते थे झगड़ते थे, वो चीज़ की उन्होंने माफ़ी मांग चुके हैं और उनको एहसास है, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं तो मैं रोती हूँ, ये मेरे हस्बैंड मुझसे रूठ जाएंगे, अगर ये मुझसे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके पास जाऊँगी, मैं किसको बोलूँगी, क्योंकि अब तो मेरी मम्मी भी नहीं है। बस इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे हक़ में दुआ करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।